हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पासिंग एन अरे टू फंक्शन। देखिए, पासिंग एन अरे टू फंक्शन। पासिंग एन अरे टू फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, पासिंग इस प्रोग्राम में मेन फंक्शन में वैल्यू नाम का एक एरे में 10 वैल्यू इनपुट करा रहे हैं। आप देखिए, जिस प्रकार एक फंक्शन में किसी सिंपल वेरिएबल का वैल्यू आर्गुमेंट के तौर पर पास करते हैं, उसी तरह से एक एरे को भी किसी फंक्शन में आर्गुमेंट के रूप में पास कर सकते हैं। ठीक, आर्गुमेंट के रूप में एरे का नाम व एरे की साइज एक्चुअल आर्गुमेंट के रूप में यूजर डिफाइंड फंक्शन को पास की जाती है। ठीक, जब हमें किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन में एरे का वैल्यू प्राप्त करके उस पर क्रिया करनी होती है, तो हम यूजर डिफाइंड फंक्शन में एरे का नाम व एरे के साइज रिसीव करते हैं। ठीक, यानी यूजर को वैल्यू आर्गुमेंट के तौर पर पास करते हैं। जिस तरह एक एरे को किसी फंक्शन में एक्चुअल आर्गुमेंट के रूप में पास कर सकते हैं, आर्गुमेंट के रूप में एरे का नाम व एरे की साइज एक्चुअल एरे के रूप में यूजर डिफाइंड फंक्शन को पास की जाती है। जब हमें किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन में एरे का वैल्यू प्राप्त करके उस पर क्रिया करनी होती है, तब हम यूजर डिफाइंड फंक्शन में एरे का नाम व एरे की साइज रिसीव करते हैं। ठीक, सिंटैक्स देखिए, सिंटैक्स पासिंग एन एरे टू फंक्शन क्या होता है। रिटर्न अंडरस्कोर डेटा टाइप, डेटा टाइप फंक्शन नेम, फंक्शन नेम, एरे और साइज। ठीक, यानी डेटा टाइप एरे साइज। ठीक,
स्टेटमेंट स्टेटमेंट रिटर्न एक्सप्रेशन ठीक, यह आपका सेंटेक्स होता है। अब हम एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। देखिए, माने लार्जेस्ट नंबर दिया गया, दी गई एरे में कौन सा लार्जेस्ट नंबर है, कैसे हम प्राप्त करेंगे। देखिए, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर लिख लीजिए, नहीं तो राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर। ठीक, देखिए, हैज include studio.h has include conio.h void main int एक वैल्यू नाम फाइल दे देते हैं, वैल्यू साइज हम डिक्लेयर कर लेते हैं 10 और एक लार्ज के लिए ले लेंगे। लार्ज के लिए एक लूप चलाने के लिए आई, ठीक, ले लिए। ये वैल्यू हम साइज क्लियर किए, कितनी साइज है 10 है। हम एक वेरिएबल लिए लार्ज जिसमें वैल्यू आएगा, और एक आई हमने लिया किस लिए, लूप चलाने के लिए। ठीक, देखिए, प्रिंट करिए CLRSCR, ठीक, प्रिंट करिए। printf enter percentile of d वैल्यू, ठीक, फॉर लूप लगाइए। फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, ठीक। स्कैन करिए, स्कैन ऑफ परसेंटाइल ऑफ डी, एड्रेस ऑफ वैल्यू आई, ठीक, एड्रेस ऑफ वैल्यू आई। अब देखिए, लार्ज बराबर लार्जेस्ट
वैल्यू। ठीक, प्रिंट कराइए। प्रिंटफ /n largest value percentile of d largest। लार्ज जो हम वेरिएबल्स लिए हैं, हम यहाँ पे गेट ch लगा रहे हैं। ठीक, इसको हम बंद कर दे रहे हैं। देखिए 1 2 3 में 2 हमको बंद करना हो तो नहीं, हम एक यहाँ पे लगा दें। ठीक, अब देखिए हम यूजर डिफाइन जो कर रहे हैं, आप कैसे करना है। इंट लार्जेस्ट इंट एरे साइज हम डिक्लेयर यहाँ नहीं कर रहे हैं, तो ये साइज अगर डिक्लेयर नहीं करें, जो साइज देंगे वो एक्सेप्ट करेगा। इंट साइज, ठीक, इंट आई, यहाँ वेरिएबल्स ले रहे हैं लूप चलाने के लिए, और एक मैक्स ठीक, एक मैक्स ले रहे हैं। मैक्स इज इक्वल टू एरे साइज 0, जो हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे। फॉर लूप जी लगाइए। फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस। ठीक, आई प्लस प्लस इफ max is less than array size I। ठीक, max is equal to array size I। ठीक, रिटर्न मैक्स। ठीक, रिटर्न मैक्स। अब देखिए इस प्रोग्राम में मेन फंक्शन में वैल्यू नाम के एरे में हमने 10 वैल्यू इनपुट कराया।
फिर लार्जेस्ट फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। यहाँ पे लार्जेस्ट फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। यहाँ लार्जेस्ट फंक्शन में वैल्यू नाम की एरे में इनपुट किए गए सभी एलिमेंट लार्ज फंक्शन के एरे नाम के वेरिएबल में चले जाते हैं। ठीक, माने एलिमेंट जो लार्जेस्ट फंक्शन के एरे के नाम के वेरिएबल में वो चले जाते हैं और एरे की साइज को 10 लार्जेस्ट फंक्शन के, यानी एरे बराबर वैल्यू और साइज बराबर साइज का हो जाता है। ठीक, यहाँ देखिए प्रोग्राम, अब यहाँ आते हैं प्रोग्राम कंट्रोल। जब यूजर डिफाइंड फंक्शन में आता है तब एरे में वैल्यू के सभी एलिमेंट आ जाते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन में एरे के सारे वैल्यू इसमें आ जाते हैं। ठीक, और एरे की साइज 10 हो जाती है। एरे की साइज 10 हो जाती है, जो कि मेन फंक्शन से प्राप्त होता है। ठीक, जो हमने मेन फंक्शन बनाया है यहाँ से वो प्राप्त होता है। अब इस यूजर डिफाइंड फंक्शन में 10 एलिमेंट में से लार्जेस्ट वैल्यू कैलकुलेट होती है। इस जो एरे के एलिमेंट जो आपने 10 दिया है उसमें सारे वैल्यू कैलकुलेट होगी। 10 जो जितनी वैल्यू हम दिए हैं साइज उतनी वैल्यू कैलकुलेट होगी, लार्जेस्ट वैल्यू कैलकुलेट होगी और वह वैल्यू मैक्स नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। ठीक, मैक्स नाम के वेरिएबल की वैल्यू को पुनः मेन फंक्शन को रिटर्न किया जाएगा। मेन फंक्शन को यहाँ से देखिए, मेन फंक्शन को रिटर्न किया जाता है, जिससे मेन फंक्शन में मैक्स का वैल्यू लार्ज नाम के वैल्यू में प्राप्त हो जाता है। ठीक, फिर लार्ज नाम के वेरिएबल के वैल्यू को आउटपुट में प्रिंट हो जाता है। लार्ज नाम के वैल्यू में आउटपुट के इसमें प्रिंट हो जाता है। ठीक, जो 10 एलिमेंट से सबसे बड़ा होता है। हो गया, यानी जब हम प्रोग्राम में मेन फंक्शन में वैल्यू नाम की कोई वैल्यू एरे में 10 वैल्यू इनपुट करते हैं तो लार्ज फंक्शन को कॉल किया करता है, लार्जेस्ट वैल्यू उसे कॉल करती है। यहाँ लार्जेस्ट फंक्शन में वैल्यू नाम के एरे में इनपुट किए गए सभी एलिमेंट लार्जेस्ट एलिमेंट के एरे का वेरिएबल में चले जाते हैं और एरे की साइज को 10 लार्जेस्ट फंक्शन में, यानी एरे बराबर वैल्यू या साइज बराबर साइज की हो जाता है। ठीक, फिर प्रोग्राम कंट्रोल्स, यहाँ यही है। देखिए प्रोग्राम कंट्रोल हम लोग यही यूज कर रहे हैं। ये आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, यहाँ लिख लीजिए यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। ठीक, यूजर डिफाइंड फंक्शन है। इसमें जो मेन फंक्शन से प्राप्त हो रहे हैं, अब इस यूजर डिफाइंड फंक्शन में 10 एलिमेंट में से लार्ज वैल्यू कैलकुलेट होती है। जो लार्ज वैल्यू होती है ये इसी इसमें से 10 में से लार्ज वैल्यू कैलकुलेट होगी। जो वैल्यू हम दिए रहेंगे लार्जेस्ट वही वैल्यू ही कैलकुलेट होगी। सपोज दैट 1 2 3 4 5 10 समथिंग, जो भी वैल्यू देंगे उसमें जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वही हम कैलकुलेट होगी।
जिसमें मैक्स में होगा, मैक्स नाम के वेरिएबल में वैल्यू को पुनः मेन फंक्शन में रिटर्न हो जाएगा, जिससे मेन फंक्शन में मैक्स की वैल्यू लार्ज नाम की वेरिएबल को प्राप्त हो जाएगा, लार्ज नाम के वेरिएबल में प्राप्त हो जाएगा। ठीक, जो लार्ज नाम के वेरिएबल की वैल्यू को आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा, जो हमको आउटपुट देगा। सपोज दैट आउटपुट आपको क्या देगा, आउटपुट क्या होगा, आउटपुट में आपका आएगा इंटर 0 वैल्यू, इंटर 0 वैल्यू। यहां देखिए इंटर 0 वैल्यू। ठीक, यहां प्राप्त होगी। सपोज दैट आप दे रहे हैं 10, 30, 20, 40, 50 डॉट डॉट दे रहे हैं, तो यहाँ जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी है, सपोज दैट 100 आएगा, तो यहाँ लिख के आएगा लार्जेस्ट वैल्यू बराबर 100। इस टाइप के प्रोग्राम आपको आएंगे। ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कुछ प्रोग्राम्स हैं वो आप देख लीजिए। एरे, कितने प्रोग्राम्स यूज किए गए हैं, ये आपका एरे है। अब नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बारे में कुछ जानेंगे, स्ट्रिंग होता क्या है। ठीक, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में इसका डिस्कस करेंगे। इसको अरे कहीं भी आपको कोई दिक्कत होगा तो आप उसको पूछिएगा, बट अरे आपका मेन पार्ट होगा, जो आगे चल करके बहुत ही इम्पोर्टेंट मिलेगा डेटा स्ट्रक्चर में। जो आपका न्यू सब्जेक्ट होगा आपका डेटा स्ट्रक्चर, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट माने रखिएगा एरे, इसलिए आप इसको बहुत केयर से पढ़िएगा। तब तक के लिए गुड बाय।